दुष्ट स्त्री, 8 बजे के बाद स्नान करके तूने बहुत बड़ा पाप किया है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, वह अनजाने में ही कौन सा भयंकर पाप कर बैठती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय के काफी बाद यानी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना सिर्फ आपका आलस्य नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसे एक अत्यंत गंभीर पाप माना गया है। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि जो भी स्त्री या पुरुष इस अनुचित समय पर नहाते हैं, उनके जीवन में अकारण ही दुख, दरिद्रता, घोर गरीबी और मानसिक अशांति अपना स्थायी डेरा जमा लेती है। उनका घर कभी समृद्ध नहीं हो पाता और हर पल उनके शरीर तथा मन पर अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का साया मंडराता रहता है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि मात्र सही समय पर स्नान कर लेने से ही आपके जीवन में कितनी अद्भुत शक्ति, अपार सुख और चमत्कारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है? आज के इस विशेष वीडियो में साक्षात माता लक्ष्मी खुद बताएंगी कि प्रातः 8 बजे से पूर्व स्नान करने वाले को कौन सा दुर्लभ और दिव्य फल प्राप्त होता है, और जो इसके बाद स्नान करते हैं उन्हें भविष्य में किन भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, स्नान केवल शरीर का मैल धोने की कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की गुप्त ऊर्जा और आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का एक अत्यंत शक्तिशाली नियम है। स्नान आखिर कब करना चाहिए? इसकी सही विधि क्या है? स्नान करते समय किस सिद्ध मंत्र का स्मरण करना चाहिए? किस विशेष दिन नहाने के जल में क्या चमत्कारी चीज मिलानी चाहिए? और स्नान के तुरंत बाद वह सबसे पहला कर्म कौन सा होना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का महाप्रवाह बह निकले, जन्म जन्मांतर की दुख दरिद्रता का समूल नाश हो और सुख समृद्धि की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो? दुख की बात है कि ये सभी गूढ़ रहस्य आज के सामान्य लोगों को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। माता लक्ष्मी स्पष्ट कहती हैं कि यदि पूर्णतः सही समय और शास्त्रोक्त विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में ना तो कभी भयंकर रोगों का शिकार होता है, ना कभी दुखी होता है, और ना ही कोई दरिद्रता उसे अपने जाल में फंसा पाती है। इसी परम रहस्यमयी विषय को लेकर एक दिन दिव्य लोक में मनमोहक कमलों से सुशोभित एक अलौकिक कमल सरोवर के शांत तट पर माता लक्ष्मी अपनी पूर्ण आभा के साथ विराजमान थीं। ठीक उसी क्षण आकाश मार्ग से अपनी वीणा की मधुर झंकार के साथ नारायण नारायण का अखंड जाप करते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्होंने माता लक्ष्मी के तेजोमय स्वरूप की ओर देखकर अत्यंत विनम्र भाव से साष्टांग नमन किया और समीप आकर हाथ जोड़कर बोले, हे जगन माता, मैं अभी अभी मृत्युलोक पृथ्वीलोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। वहां मैंने अनेक अज्ञानी मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन नियम से स्नान तो करते हैं, फिर भी उनका संपूर्ण जीवन भयानक दुख, कष्ट और क्लेश से भरा हुआ है। वे मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल जल से स्नान करते हैं, घंटों पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी उनके घर से वो घोर गरीबी दूर क्यों नहीं होती? उनके निरंतर दुखी और दरिद्र रहने का वास्तविक कारण आखिर क्या है माते? कुछ क्षण रुककर देवर्षि नारद ने अपनी दूसरी गहरी जिज्ञासा प्रकट की और माता लक्ष्मी से और भी अधिक विनम्र स्वर में कहा, हे करुणामयी माता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे ये भी बताइए कि शास्त्रों के अनुसार स्नान करने की सर्वोत्तम और अचूक विधि क्या है? एक सामान्य मनुष्य को स्नान आखिर कब और कैसे करना चाहिए? इसके पश्चात देवर्षि नारद ने अत्यंत गंभीर और चिंतित भाव से आगे कहा, हे महालक्ष्मी, मैंने पृथ्वी लोक में अनेक ऐसी भोली भाली स्त्रियों को भी देखा है जो नित्य प्रति स्नान करके बड़े ही जतन से आपकी पूजा अर्चना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका स्थायी वास क्यों नहीं हो पाता? उनके जीवन में हमेशा दरिद्रता और गृह क्लेश की अशांति क्यों छाई रहती है? इस घोर विडंबना का क्या कारण है? देवर्षि नारद के मुख से लोक कल्याण की भावना से भरे एक के बाद एक प्रश्न सुनकर माता लक्ष्मी के तेजस्वी मुखमंडल पर एक दिव्य और मंद मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपनी ममता और करुणा से भरी दृष्टि से देवर्षि नारद की ओर देखा और अत्यंत मधुर किंतु गंभीर स्वर में बोली, हे देवर्षि नारद, तुम्हारे सभी प्रश्न पूर्णतः उचित और जन कल्याणकारी हैं। आज तुमने संसार के
एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त विषय पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। वत्स, स्नान मानव जीवन का मात्र एक कर्म नहीं, बल्कि एक अनिवार्य महाव्रत है। इसी स्नान से ही शरीर और मलिन मन की वास्तविक शुद्धि होती है और तभी जाकर कोई भी मनुष्य पूजा पाठ, जप तप जैसे पवित्र कर्मों को करने के योग्य बन पाता है। निसंदेह प्रतिदिन स्नान करना अति आवश्यक है, किंतु यदि इसके सही समय और शास्त्रों में वर्णित सही विधि का कठोरता से पालन न किया जाए तो उस स्नान और पूजा का एक अंश भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद माता लक्ष्मी ने देव मुनि नारद से आगे कहा, हे देवर्षि, मैं अवश्य ही तुम्हारे इन सभी गूढ़ प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दूंगी, किंतु तुम्हें सीधे उत्तर देने से पूर्व इस रहस्य को समझाने के लिए एक अत्यंत प्राचीन और पावन कथा सुनाना आवश्यक है। इस रहस्यमयी कथा को पूर्ण ध्यान से श्रवण करो। इसके भीतर छिपा हुआ वह अद्भुत ज्ञान तुम्हारे और संपूर्ण मानव जाति के समस्त संदेहों को सदा के लिए नष्ट कर देगा। ये सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे जगत जननी माता, स्वयं आपके श्रीमुख से इस दुर्लभ कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया बिना विलंब किए मुझे वह अद्भुत कथा सुनाइए। मैं इसे अपनी पूर्ण एकाग्रता और भक्ति के साथ सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी ने देव मुनि नारद को वह कथा सुनानी आरंभ की। माता लक्ष्मी ने कहा कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनेक पवित्र तीर्थों में स्नान करने का महापुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस गूढ़ कथा को अत्यंत ध्यान से सुनना। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली नगर बसा हुआ था। उस नगर में रामपाल नाम का एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण निवास करता था। उसके अपार वैभव और धन संपत्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके कुबेर के समान विशाल भवन में किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से उस ब्राह्मण के घर 3 अत्यंत सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। सेठ रामपाल ने अपनी तीनों पुत्रियों का पालन पोषण अगाध प्रेम और लाड़ प्यार के साथ किया। उनके मुख से निकली प्रत्येक इच्छा पलक झपकते ही पूर्ण कर दी जाती थी। उन्हें संसार के सबसे उत्तम वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण राजसी जीवन मिला। तीनों बहनें रूप, यौवन और लावण्य में अनुपम थीं और अपने चंचल स्वभाव से किसी का भी मन मोह लेती थीं। किंतु अपनी संतानों को अपार भौतिक सुख देने के अंधे मोह में सेठ रामपाल एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल कर बैठे। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को कभी धर्म, कर्म और शास्त्रों का पवित्र ज्ञान नहीं दिया। केवल धन, वैभव और सांसारिक ऐश्वर्य में पली बढ़ी होने के कारण वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से पूर्णतः अनभिज्ञ, अनजान रह गईं। फलस्वरूप सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में संस्कारों का एक भारी अधूरापन बना रहा। शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में वे कभी उचित और अनुचित का भेद ही नहीं समझ पाईं। जिस सद्गुण, शील और संयम से मानव जीवन सार्थक होता है, वह उनके स्वभाव में रत्ती भर भी नहीं था। समय बीतता गया और तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर आ पहुंची। तब सेठ रामपाल ने एक पिता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह नगर के सबसे प्रतिष्ठित और कुबेर समान धनी परिवारों में कर दिया। सावित्री का विवाह भूपेश के साथ, सुमित्रा का विवाह गोपी के साथ और गौरी का विवाह कृष्ण के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच जब तीनों बहनों की डोली विदा हुई तो वे अपने अपने ससुराल के भव्य भवनों में घर की लक्ष्मी कहकर अपार स्नेह और आदर के साथ स्वीकार की गईं। नई गृहस्थी में प्रारंभ के कुछ दिन तो सब कुछ अत्यंत सुखमय और आनंदित रहा, किंतु बचपन से मिली अत्यधिक विलासिता और घोर अनुशासनहीनता के कारण उनकी आदतें पूरी तरह बिगड़ चुकी थीं। तीनों बहुएं प्रायः सुबह बहुत देर तक सोई रहती थीं। सूर्योदय होने के घंटों बाद भी वे अपनी शैया बिस्तर नहीं छोड़ती थीं। जब उनकी आंख खुलती तब तक आधा दिन चढ़ चुका होता था। वे अपने घोर आलस्य के वशीभूत होकर सुबह 8 बजे के काफी बाद स्नान करतीं। हद तो तब हो जाती जब कई बार वे बिना स्नान किए ही अपवित्र अवस्था में रसोई घर में प्रवेश कर जातीं
और बिना भगवान को भोग लगाए ही भोजन कर लेती। पूजा पाठ तो वे कभी कभार ही करती, वह भी बिना किसी श्रद्धा और मन के। उनके ससुराल की अनुभवी और बुजुर्ग स्त्रियों ने उन्हें कई बार प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटियों, घर की लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, बिना स्नान किए कभी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु अज्ञानता में डूबी सावित्री, सुमित्रा और गौरी ने इन ज्ञान की बातों को बिल्कुल हल्के में ले लिया। वे बड़ों की बातों को मुस्कुराकर टाल देती और अपने ही मनमाने ढर्रे पर चलती रहीं। आलस्य, प्रमाद और लापरवाही उनके स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन समृद्ध घरों में भयंकर और अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जिस घर में नियमों का पालन नहीं होता, वहां से बरकत रूठ जाती है। उनके पतियों के चलते हुए व्यापार में अचानक भारी घाटे होने लगे। कभी घर में बड़ी चोरी हो जाती, तो कभी व्यापार में लगाया हुआ सारा धन बुरी तरह डूब जाता। भारी कर्ज ऋण लेकर भी उनका काम संभल नहीं पा रहा था। देखते ही देखते दुर्भाग्य ने ऐसा घेरा डाला कि स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें एक एक करके अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद बेचनी पड़ी। महलों का राजसी जीवन छोड़कर अब वे दर-दर की ठोकरें खाने और साधारण झोपड़ियों में रहने को विवश हो गए। परंतु जन्म से ही महलों के सुख भोगने वाली ये तीनों बहनें इस भयानक तंगहाली और कष्टमय जीवन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। धूल भरी झोंपड़ी में रहते हुए सावित्री, सुमित्रा और गौरी का मन टूट गया और अपने पतियों का बुरे वक्त में साथ निभाने के बजाय अंततः वे तीनों अपने अपने ससुराल को उसी दुर्दशा में छोड़कर अपने मायके लौट आईं। अचानक अपनी तीनों विवाहित पुत्रियों को इस दीनहीन अवस्था में द्वार पर खड़ा देखकर ब्राह्मण रामपाल हतप्रभ और चकित रह गया। परंतु पिता के हृदय में संतानों के प्रति जो अंधा मोह था, उसके वशीभूत होकर उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते हुए वो भरे हुए स्नेह से बोला, रो मत पुत्रियों, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम अपने ही घर आई हो। अपनी बेटियों के पास लौट आने से ब्राह्मण रामपाल को कुछ पल के लिए आत्मिक शांति तो अवश्य मिली, किंतु कुछ ही दिनों में उसने बड़ी हैरानी से गौर किया कि उनकी अशुभ दिनचर्या में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया था। मायके में आने के बाद भी वे उसी ढिपाई से पहले की भांति देर तक सोती रहती और बिना स्नान किए ही अपवित्र हाथों से रसोई घर से भोजन लेकर खा लेती। इधर मोह में अंधा पिता सेठ रामपाल अपनी ओर तेजी से बढ़ने वाली उस भयंकर विपत्ति से बिल्कुल अनजान था। बेटियों के उन अशुभ कर्मों का प्रभाव अब मायके पर भी पड़ने लगा था। कुछ ही समय में उसके अपने सुचारू व्यापार में भी अजीबोगरीब कठिनाइयां आने लगीं। लाखों के पक्के सौदे अचानक असफल होने लगे। बाजार में उसकी बरसों की बनी बनाई विश्वसनीयता तेजी से घटने लगी और भयंकर धन हानि का वह अशुभ सिलसिला वहां भी प्रारंभ हो गया। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती चली गई। ब्राह्मण रामपाल अचरज में पड़ गया कि जिस व्यापार ने उसे जीवन भर समृद्ध रखा, वही अब लगातार हानि क्यों दे रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके घर में यह महा अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः पूरी तरह से हताश और निराश होकर उसने अपने इष्ट देव का स्मरण किया। दिन रात की इन भयानक चिंताओं ने उसे भीतर तक तोड़कर रख दिया था। एक रात वह अपनी डबडबाई आंखों से तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए आर्त स्वर में पुकार उठा, हे प्रभु, मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, मुझ पर दया करे, कोई तो मार्ग दिखाइए। यह कहते कहते उसकी आंखों से दुख की अश्रुधारा बह निकली। भक्त की उस करुण पुकार के कुछ ही समय पश्चात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक दिन उसके द्वार पर एक अत्यंत दिव्य और परम तेजस्वी साध्वी पधारी। वास्तव में उस साध्वी के रूप में स्वयं धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी ही पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई थी। उनके मस्तक पर एक अलौकिक तेज दमक रहा था। उनके नेत्रों में संपूर्ण संसार के लिए करुणा का अथाह सागर उमड़ रहा था और उनकी देह से एक ऐसी दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी जो किसी के भी मन को मोह ले। जैसे ही दुखी ब्राह्मण रामपाल ने उस साक्षात देवी स्वरूपा को अपनी देहरी पर देखा,
उसके अशांत मन को अचानक एक अद्भुत और रहस्यमयी शांति का अनुभव हुआ। वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और अगाध श्रद्धापूर्वक उन साध्वी को ससम्मान अपने भवन के भीतर आमंत्रित किया। उनके श्री चरणों में साष्टांग नमन कर उन्हें सर्वोच्च आसन ग्रहण करवाया और स्वयं हाथ जोड़कर नम्रता से उनके सामने खड़ा हो गया। तत्पश्चात ब्राह्मण रामपाल ने एक शुद्ध ताम्रपात्र तांबे के बर्तन में पवित्र जल लाकर उनके चरण पखारे। उन पावन चरणों के स्पर्श मात्र से उस जल की पवित्रता मानो उस पूरे दरिद्र होते घर के कण-कण में फैल गई। कृतज्ञता से भरे हुए मन से ब्राह्मण रुंधे गले से बोला, हे करुणामयी माता, आज आपने इस अभागे के द्वार पधार कर मेरा यह जीवन धन्य कर दिया। यह सुनकर साध्वी रूपी माता लक्ष्मी के मुख पर एक अत्यंत करुण और दिव्य मुस्कान उभर आई। उन्होंने बड़े ही स्नेह भरे स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारे मलिन मुख पर कोई बहुत बड़ी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। संकोच मत करो, अपने हृदय का सारा दुख मुझे बताओ। इतना सुनते ही ब्राह्मण रामपाल के आंसुओं का बांध टूट गया और उसने कांपते हुए स्वर में अपनी दर्द भरी आपबीती कह सुनाई। हे माता, एक समय था जब मेरा यह घर धन धान्य और सुख समृद्धि से पूर्णतः परिपूर्ण था। मैंने अपनी तीनों लाडली पुत्रियों का विवाह नगर के सबसे धनवान परिवारों में बड़े ही धूमधाम से किया था। परंतु हे माते, उनके ससुराल जाते ही जाने किसकी बुरी नजर लगी कि वहां विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पतियों का सारा व्यापार पल भर में नष्ट हो गया। वे कुबेर समान परिवार देखते ही देखते कंगाल हो गए। अंततः मेरी अभागी बेटियां दर दर की ठोकरें खाकर दुखी होकर वापस अपने मायके लौट आईं। मैंने सोचा था कि चलो अब वे यहां मेरे पास सुख से रहेंगी, परंतु अब तो मेरे अपने जमे जमाए व्यापार में भी भयंकर और अकारण हानि होने लगी है। इतना कहकर ब्राह्मण रामपाल ने अपनी तीनों बेटियों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को अपने पास बुलाया। वे तीनों लज्जा से झुकी नजरों और व्याकुल हृदय के साथ उस तेजस्विनी माता के सामने आकर खड़ी हो गईं। ब्राह्मण रामपाल रुआं से होकर बोला, हे साध्वी माता, यही मेरी वे 3 अभागी बेटियां हैं, न जाने जिनके भाग्य का कौन सा उल्टा चक्र चल पड़ा है। माता लक्ष्मी ने अपनी तीक्ष्ण और ध्यानमग्न दृष्टि से उन तीनों युवतियों को ऊपर से नीचे तक निहारा। कुछ ही पलों में अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान से उन्हें सारा रहस्य शीशे की तरह साफ दिखाई दे गया। उन्होंने स्पष्ट देखा कि उन तीनों बहनों के शरीर के चारों ओर अज्ञानता और घोर आलस्य के तिमिर अंधकार का एक भयानक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा था। वो काली और दूषित नकारात्मक ऊर्जा परछाई की तरह उनका पीछा कर रही थी और जहां भी वे कदम रखती थीं, वहां स्वतः ही दुर्भाग्य और अंधकार छा जाता था। अज्ञानियों की ये दुर्दशा देखकर जगत जननी माता लक्ष्मी का हृदय एक बार फिर करुणा से भर उठा। उन्होंने अत्यंत गंभीर और कड़े स्वर में ब्राह्मण रामपाल से कहा, हे वत्स, किसी और को दोष मत दो। तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही भयंकर और अशुभ आदतों ने स्वयं इनके हाथों से इनका भाग्य बिगाड़ा है। इनकी घोर आलसी दिनचर्या और अशुद्ध आचरण के कारण ही इनके चारों ओर इस काले दुर्भाग्य का यह पहरा मंडरा रहा है। अपना यह कड़वा सच सुनकर तीनों बहनें हतप्रभ हैरान होकर आंखें फाड़े माता लक्ष्मी को निहारने लगी। माता ने आगे रहस्य खोलते हुए कहा, सुनो, यह तीनों प्रतिदिन सुबह अत्यंत देर से शैया त्यागती हैं। सूर्योदय होने के काफी घंटों बाद जाकर ये स्नान करती हैं और तो और कई बार घोर पाप करते हुए ये बिना स्नान किए ही भोजन तक ग्रहण कर लेती हैं। उनके इसी महाअशुद्ध और शास्त्र विरुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस, अंधकार और दुर्भाग्य का एक अभेद्य कवच खड़ा कर दिया है। माता लक्ष्मी ने आगे उस गूढ़ रहस्य को समझाते हुए कहा, याद रखो, जब कोई भी मनुष्य शारीरिक स्वच्छता और प्रकृति के समय चक्र का जरा भी ध्यान नहीं रखता, तो उसके इर्द गिर्द अदृश्य और घातक नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं। और यह केवल इन्हीं आसुरी शक्तियों का प्रभाव है कि जहां भी तुम्हारे घर की ये बेटियां जाती हैं, वहां अकारण ही क्लेश, बर्बादी और भयंकर दुर्भाग्य अपने आप चला आता है। यह कड़वा परंतु सत्य ज्ञान सुनकर तीनों बहनें घोर लज्जा
और गहरे पछतावे से अपना सिर झुकाए खड़ी थीं। अब उन्हें अपने द्वारा किए गए उन अनजाने पापों और भूल का पूरी तरह आभास होने लगा था और ग्लानि के कारण उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। तब करुणा सागर माता लक्ष्मी ने उन तीनों रोती हुई बहनों और ब्राह्मण रामपाल की ओर देखते हुए अभयदान दिया और कहा, पुत्रियों, रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें शास्त्रों में छिपी कुछ अति महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली बातें बताने जा रही हूं। तुम सभी पूर्ण एकाग्रता से ध्यान पूर्वक इन्हें सुनो और आज से ही प्रतिदिन कठोरता से इनका पालन करो। केवल यही तुम्हारी इन सभी विकराल समस्याओं का एकमात्र और अचूक समाधान है। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने अत्यंत प्राचीन शास्त्रों का वर्णन करते हुए उन्हें समझाया। वत्स, स्नान मात्र जल से भीगना नहीं है। शास्त्रों में स्नान कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के अत्यंत शुभ और फलदायी स्नान बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। इन चारों के अतिरिक्त एक 5वां प्रकार भी होता है जिसे दानव स्नान कहा जाता है, परंतु शास्त्रों में वह पूर्णतः त्याज्य, छोड़ने योग्य और अत्यंत अशुभ माना गया है। माता लक्ष्मी ने एक एक करके रहस्य समझाना शुरू किया। पहला और सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का वह अंतिम प्रहर, सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का वह पावन समय, जब चारों ओर संपूर्ण सृष्टि एक अलौकिक और जादुई शांति में लीन होती है। उस परम शांत समय में पूरे वातावरण में एक अद्भुत, पवित्र और चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इसीलिए इसे देवताओं का समय कहते हैं। ठीक इसी शुभ समय में अपने इष्ट देव का चिंतन करते हुए शीतल जल से स्नान करना ही ब्रह्म स्नान कहलाता है। जो भी मनुष्य नित्य यह स्नान करता है उसके लिए यह अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायी होता है। माता ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तत्पश्चात पूर्ण श्रद्धा से उदय होते हुए प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में कभी न खत्म होने वाली सुख समृद्धि, अपार धन और अखंड शांति का वास होता है। उस पवित्र जल की हर एक बूंद स्नान करने वाले के तन और मन को एक दिव्य ताजगी और चमत्कारी सकारात्मक ऊर्जा से लबालब भर देती है। माता लक्ष्मी ने ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते हुए बताया, दूसरा अत्यंत शुभ स्नान है देव स्नान। प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के ठीक मध्य किया जाने वाला स्नान ही देव स्नान कहलाता है। इस अत्यंत पवित्र बेला में सभी मोक्षदायिनी नदियों जैसे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि का अपने मन में स्मरण करते हुए जल से स्नान करना चाहिए। इस देव वेला में स्नान करने से मानव के रोम रोम में एक प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का तीव्र संचार होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श के साथ उसके शरीर और भाग्य से चिपकी हुई सारी नकारात्मकता और दरिद्रता हमेशा के लिए धुल जाती है। इससे केवल उसका मलिन तन ही नहीं बल्कि उसका पापी मन भी पूरी तरह शुद्ध और पवित्र बन जाता है। उन्होंने वरदान स्वरूप कहा, जो भी मनुष्य नित्य नियम से इस देव स्नान का पालन करता है उसके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी धन संपदा की वृद्धि होती है। उसे संसार के सभी श्रेष्ठ भौतिक सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का स्थायी वास हमेशा के लिए बना रहता है। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने तीसरे प्रकार के उत्तम स्नान का उल्लेख करते हुए बताया। तीसरा स्नान है ऋषि स्नान। सुबह की उस मनमोहक भोर में जब आकाश में कुछ तारे अब भी टिमटिमाते हुए चमक रहे होते हैं, उस अत्यंत शांत और रहस्यमयी वेला में जो भी स्नान किया जाए, शास्त्रों में उसे ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी एक अति श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का स्नान है जो भटकते हुए मनुष्य को असीम मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस समय स्नान करने से चिंताएं और विकार मानो जल के साथ बह जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। माता लक्ष्मी ने आगे समझाया। चौथा है मानव स्नान। प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच अर्थात ठीक सूर्योदय के समय या उसके तुरंत पश्चात जो स्नान किया जाता है
शास्त्रों में उसे मानव स्नान कहा गया है। उन्होंने बताया कि यह स्नान भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस पवित्र बेला में स्नान करने से मनुष्य का शरीर दिन भर एक अद्भुत ताजगी, स्फूर्ति और प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। यही ऊर्जा मनुष्य को अपना हर कार्य पूरे उत्साह और उमंग के साथ करने की असीम प्रेरणा देती है। इतना कहकर माता लक्ष्मी का स्वर अचानक अत्यंत गंभीर हो उठा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, परंतु यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि जो अज्ञानी मनुष्य सूर्योदय होने के 2 प्रहर बाद तक भी स्नान नहीं करता, उसका स्नान सीधे दानव स्नान की भयंकर श्रेणी में आता है। याद रखो, सुबह 8 बजे के काफी बाद किया गया स्नान पूर्णतः अनुचित और घोर अशुभ होता है। उस समय तक प्रकृति और वातावरण में व्याप्त सारी दैवीय ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसे अशुभ समय में स्नान करने वाले मनुष्य के तन और मन में जीवन भर उत्साह और शक्ति का भारी अभाव रहता है। माता लक्ष्मी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग सूर्योदय के बहुत देर बाद तक अपने बिस्तर पर आलस्य में पड़े रहते हैं और अत्यंत देर से स्नान करते हैं, वे दिन भर भयंकर सुस्ती, अकारण क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ेपन के काले साए से घिरे रहते हैं। उनके इसी घोर आलस्य और शारीरिक अशुद्धि के कारण उनके शरीर में आसुरी और नकारात्मक शक्तियां अपना घर बना लेती हैं और फिर एक भयानक दुर्भाग्य परछाई की तरह उनका पीछा करने लगता है। यह सत्य बताकर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण रामपाल की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां प्रातःकाल कभी समय पर स्नान नहीं करती थीं। ये सूर्योदय के बहुत बाद तक घोर निद्रा में सोती रहती थीं। केवल इसी महापाप के कारण इनके ससुराल की सारी धन दौलत और समृद्धि पल भर में नष्ट हो गई और अब इन्हीं के इस अशुद्ध आचरण की वजह से तुम्हारे अपने घर की लक्ष्मी भी तुमसे हमेशा के लिए रूठ रही है। यह कड़वा सत्य सुनते ही तीनों बहनों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को अपने गलत आचरण और बर्बादी का असली कारण पूरी तरह समझ आ गया। वे फूट फूट कर रोते हुए सीधे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे दयामयी माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अज्ञानता में हमने घोर पाप किया है। कृपा करके हमें क्षमा कर दें और अब उद्धार का उचित मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज गहरे पश्चाताप से बुरी तरह कांप रही थी। तब माता लक्ष्मी ने अपने गंभीर किंतु करुणामयी स्वर में कहा, पुत्रियों, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोला जाने वाला एक अत्यंत चमत्कारी और महत्वपूर्ण मंत्र बताती हूँ। इसे ध्यान से सुनो और आज ही अपने हृदय में स्मरण कर लो। जो भी मनुष्य नित्य इस सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए जल से स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उसका सोया हुआ दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ने उस गुप्त मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा, इस मंत्र का पावन भाव ये है कि हे परम पवित्र नदियों, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी मेरे इस स्नान के जल में अपनी पूर्ण सन्निधि उपस्थिति के साथ विराजमान हों। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उन्हें वरदान दिया। इस पावन मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए स्नान करने से एक साधारण मनुष्य को भी ऐसा महापुण्य प्राप्त हो जाता है मानो उसने पृथ्वी के सभी पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया हो। शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा के सभी पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में एक नए सौभाग्य का उदय होता है। स्नान के इस गूढ़ महत्व की ये दिव्य कथा सुनाकर और इसकी समस्त शास्त्रीय विधियां समझाकर माता लक्ष्मी ने भटके हुए ब्राह्मण रामपाल और उसकी पुत्रियों को अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखा दिया। ये अद्भुत ज्ञान पाकर तीनों बहनों सावित्री, सुमित्रा और गौरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। अब उन्हें अपनी भयंकर भूल स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी थी। तीनों ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया और संकल्प लेते हुए कहा, हे जगत जननी माता, आज आपने अज्ञानता में सोई हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम अपना पूरा जीवन आपके द्वारा बताए गए इस पवित्र मार्ग का ही कठोरता से पालन करेंगी। गदगद होकर ब्राह्मण रामपाल ने भी
अश्रुपूर्ण नेत्रों से नमन करते हुए माता लक्ष्मी का हार्दिक धन्यवाद किया। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर माता लक्ष्मी ने अत्यंत प्रसन्न स्वर में उन तीनों को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो पुत्रियों, तुम्हारे घर में नित्य पवित्रता बनी रहे और वहां मेरा, लक्ष्मी का वास सदा के लिए स्थापित हो जाए। ब्राह्मण रामपाल ने भाव विभोर होकर पुनः उनके पावन चरण छुए और देखते ही देखते पल भर में ही माता लक्ष्मी अपनी उस अलौकिक और दिव्य आभा के साथ उनकी आंखों के सामने से अंतर्ध्यान ओझल हो गईं। अब ब्राह्मण रामपाल भली भांति समझ गया था कि उनके कष्ट हरने के लिए साक्षात स्वर्ग से स्वयं माता लक्ष्मी उनकी कुटिया में प्रकट हुई थीं। इस अलौकिक घटना के पश्चात तीनों बेटियां एक नए विश्वास के साथ अपने अपने ससुराल लौट गईं। परंतु इस बार वे खाली हाथ नहीं, बल्कि हृदय में एक अखंड और नवव्रत के दृढ़ संकल्प के साथ गई थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए स्नान के उन सभी पवित्र नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। अब रोज तड़के भोर के ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी आंखें स्वतः खुल जातीं। आलस्य और निद्रा को तुरंत त्याग कर वे साक्षात पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए शुद्ध जल से स्नान करतीं। स्नान के तुरंत पश्चात प्रत्यक्ष देव उदय होते हुए भगवान सूर्य नारायण को ताम्र पात्र में जल भरकर श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देतीं और सच्चे मन से अपने इष्ट ईश्वर का स्मरण करतीं। इस नित्य प्रातःकाल के शुभ स्नान से उनका मलिन शरीर और पापी मन पूरी तरह पवित्र हो गया। अशुद्धि के कारण जो काले दुर्भाग्य की छाया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, वह चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। उन दरिद्र हो चुके घरों का अशांत वातावरण अब फिर से अत्यंत शांत और सकारात्मक होने लगा। देखते ही देखते चमत्कार होने लगे। उनके पतियों के उस डूबते हुए व्यापार को मानो कोई अदृश्य सहारा मिलने लगा। जिन व्यापारिक सौदों में लगातार भयंकर हानि हो रही थी, वे अब अचानक बड़ा लाभ देने लगे। रूठी हुई बरकत घर में वापस लौट आई और उनका वह खोया हुआ राजसी वैभव उन्हें पुनः प्राप्त होने लगा। जो घर कभी घोर अंधेरे, क्लेश और उदासी का अड्डा बन गए थे, वहां अब सुख समृद्धि के दीपकों की ज्योति फिर से जगमगा उठी। उन टूटे हुए परिवारों में खुशियों की किलकारियां लौट आईं। यह चमत्कार देखकर घर के बड़े बुजुर्ग भी गदगद होकर बोल उठे, लगता है हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी अब हमसे प्रसन्न होकर वापस लौट आई है। जैसे माता लक्ष्मी के वे कोमल किंतु सत्य वचन आज भी दिशाओं में गूंज रहे थे। याद रखो, जहां घोर आलस्य, गंदगी और शारीरिक अशुद्धि निवास करती है, वहां मेरा वास एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। जो स्त्रियां नित्य स्नान तो करती हैं, लेकिन यदि वे सूर्योदय के समय का पालन नहीं करती या शास्त्रों की विधि को पूरी तरह नहीं मानती, वहां भी कभी धन और समृद्धि टिक नहीं सकती। देवी ने स्पष्ट कहा था, मैं केवल वहीं निवास करती हूं जहां भोर के प्रथम प्रकाश के साथ जागरण होता है, जहां शुभ स्नान से लोगों के तन मन पवित्र रहते हैं और जहां सच्ची श्रद्धा से प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण किया जाता है। सावित्री, सुमित्रा और गौरी अपने घरों में बैठकर आज भी हर्ष भरी विनम्रता के साथ नित्य उसी दिशा में माता लक्ष्मी को प्रणाम करती। वे आज भी समाज को यही संदेश देती हैं कि हे माता, आपकी कृपा से आज हमारा अंधकारमय चित्त दिव्य प्रकाश से भर गया। इसलिए संसार के हर मनुष्य को घोर आलस्य त्याग कर नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान करना चाहिए। तभी ईश्वर की सच्ची आराधना सफल होती है और जीवन में सदा पवित्रता तथा सुख की कृपा बनी रहेगी। उधर दूर अपने नगर में ब्राह्मण रामपाल ने भी अत्यंत संतोषपूर्वक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि केवल धन देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को उत्तम संस्कार देना और समय पर नहाना सिखाना जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी के शब्द उनके मस्तिष्कों में अंकित हो गए थे। याद रखो, जहां समय का कठोर पालन और तन मन की स्वच्छता होती है, वहीं मेरा वास सदा के लिए बना रहता है और उसी घर में अटूट समृद्धि, सुख और शांति वास करती है। इस प्रकार उन तीनों बेटियों ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इन पवित्र नियमों का पालन करना अपने पूरे जीवन का एक अखंड नियम बना लिया
और परिणाम स्वरूप उनके घर में आजीवन पवित्रता, सुख, अपार समृद्धि और स्वयं माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। मित्रों, ये थी स्वयं माता लक्ष्मी के श्रीमुख से बताई गई वह अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक कथा, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने का क्या भयंकर दुष्परिणाम होता है और सही समय पर स्नान करने से मनुष्य को कौन सा दुर्लभ महापुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, अब आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि सुबह 8 बजे के बाद उठकर स्नान करना आपका सिर्फ एक छोटा सा आलस्य नहीं है, बल्कि यह अपने ही हाथों से अपने सुखी जीवन में दुख, घातक नकारात्मक ऊर्जा और घोर दरिद्रता को आमंत्रित करने का एक बड़ा पाप है। स्वयं माता लक्ष्मी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी स्त्रियां या पुरुष समय का कठोर पालन करके ब्रह्म मुहूर्त या देव बेला में स्नान करते हैं, केवल उन्हीं के घर में अपार समृद्धि, सुख, अखंड शांति और साक्षात मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। वहीं जो लोग अज्ञानता में देर से स्नान करते हैं, उनके जीवन में हमेशा गृहक्लेश, अशांति और दुर्भाग्य अपना डेरा जमाए रहता है। इसलिए मित्रों, आज से ही समय का विशेष ध्यान रखें, अपने आलस्य को त्यागें, नित्य सुबह जल्दी उठें, पवित्र भाव से स्नान करें और माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए इस कल्याणकारी मार्ग का कठोरता से पालन करें। मित्रों, यकीन मानिए, यही वह गुप्त रहस्य है जो आपके अस्त व्यस्त जीवन को पूर्णतः सफल, धनवान और हमेशा के लिए खुशहाल बना सकता है। मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी